मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई में गुटबाजी परवान पर है। खास बात यह है कि इस पर काबू पाने में प्रदेश नेतृत्व भी खुद को सक्षम नहीं कर पा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से आरजेडी के ही कई नेता कांग्रेस को इस बात के लिए दोषी ठहराते रहे हैं कि उसी की वजह से महागठबंधन बहुमत से दूर रहा और प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बन पाई। इसके बावजूद कांग्रेस में ना तो संगठन के स्तर पर मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है और ना ही इसके अंदर पनप रही विक्षुब्ध गतिविधियां और असंतोष के स्वरों को शांत किया जा सका है। कांग्रेस के अंदर ये बात बार बार उठती रही है कि टिकट बंटवारे में बड़े और जिम्मेदार नेताओं के स्तर पर मनमानी की गई। इसके कारण ही पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में काफी खराब रहा। इसके बाद भी कांग्रेस का कोई भी प्रमुख नेता इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सका है। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहा है कि जिस मिथिलांचल क्षेत्र से वो खुद आते हैं उसी इलाके में कांग्रेस का सफाया हो गया। वैसे गुटबाजी कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ता तो पहले से ही दूसरे दलों में अपना ठौर बना चुके हैं। नेता केवल अपना कद बड़ा करने के लिए पार्टी से जुड़े रहे। राजनीतिक जगत में उनकी पूछ बढ़ी तो अपना ठौर बदल लिए। कांग्रेस की स्थिति ये है कि अब पार्टी के लिए काम करने वालों की संख्या उंगली पर गिनने लायक बची है। हर कोई अपना कद बढ़ाने के लिए पार्टी में ओहदा खोजता है। ओहदा मिला तो दूसरे दल से बार्गेनिंग शुरू, पूछ बढ़ी तो निकल लिए, वरना कांग्रेस तो है ही अपनी। यही कारण है कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की जगह हाईकमान के पास अपनी लॉबी मजबूत करने वाले नेता की खोज करते हैं। पार्टी नेताओं की माने तो दिल्ली को भी बिहार पिच से वास्ता कम ही दिखता है। वहां से भी उसी को हरी झंडी मिलती है जिसकी लॉबी मजबूत है। दिल्ली ये जानने की कोशिश भी नहीं करती कि बिहार कांग्रेस को जरूरत क्या है। यही कारण है कि 2 चुनाव बीत गए, लेकिन पार्टी की प्रदेश कमेटी मात्र कार्यकारी अध्यक्ष के 4 पिलरों के सहारे चल रही है। ऐसे भी प्रदेश अध्यक्ष ही अपने इलाके में कांग्रेस को नया जीवन नहीं दे सके। लंबे समय के बाद मिथिलांचल के नेता को प्रदेश की कमान मिली, लेकिन पार्टी का सफाया उसी इलाके में हो गया। हाईकमान की रुचि का अंदाजा इसी से लगता है कि 2 चुनाव बीत जाने के बाद भी अब तक प्रदेश कांग्रेस की कमेटी नहीं बन पाई है। पहले भी दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार के नेता अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं। इस कड़ी में बिहार से जुड़े कई दिग्गज नेताओं के भी नाम हैं। यही कारण है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद शायद ही कोई ऐसा कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ हो जो लगातार 5 साल तक कुर्सी पर रहा हो। तब कांग्रेस की बुनियाद मजबूत थी और बड़े बड़े झोंका सहने में परेशान नहीं होती थी। लेकिन अब तो पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी पड़ रही है। वैशाखी के सहारे जीने की आदत सी पड़ गई है। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।